वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। आपने रिसेंटली कुछ न्यूज देखी होंगी कि संजय दत्त को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक गोल्डन वीजा दिया है। ही इज द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू गेट अ गोल्डन वीजा फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। व्हाट एग्जैक्टली इज अ गोल्डन वीजा, किनको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन उससे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं गोल्डन वीजा से पहले कि आखिर वीजा क्या होता है इन इटसेल्फ। वीजा आपको अगर किसी भी देश के अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी हो तो उसके लिए लगता है पासपोर्ट, और उस देश की टेरिटरी के अलावा कहीं पर भी जाना हो तो दूसरे देश से एक परमिशन लेनी पड़ती है उनकी टेरिटरी में एंटर करने के लिए। उस परमिशन का नाम बेसिकली वीजा होता है। वीजा इज अ कंडीशनल, सबसे पहले तो ये कंडीशंस के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाके आप कुछ भी रह सकते हैं, परमानेंट रह सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन अटैच्ड टू इट। ऑथोराइजेशन ग्रांटेड बाय एनी टेरिटरी, to be more precise, it's usually granted by a country to a foreigner, allowing them to enter that country, to remain there for a particular time and leave that territory। मतलब कि यूजुअली जब भी आप किसी कंट्री का वीजा लेते हैं तो उसके ऊपर ये सब इंफॉर्मेशन होती है कि आप कब से कब तक एंटर कर सकते हैं। यानी कि 3 महीने तक रहेंगे, 1 महीने तक रहेंगे, 6 दिन तक रहेंगे, 6 महीने तक, 1 साल तक रहेंगे। अलग अलग प्रकार के वीजा आपको इशू किए जा सकते हैं। Visas typically include limits on the duration of the foreigner's stay, areas within the country they may enter, dates they may enter, the number of permitted visits or an individual right to work in the country in the question। यानी कि वीजा के अंदर यह भी लिखा जाता है कि आप पर्टिकुलर डेट के बाद एंटर कर सकते हैं। कभी कभी वो एरियाज भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वीजा लेकर आप इन्हीं एरियाज में रह सकते हैं, इनके बाहर नहीं जा सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्या आप सिर्फ टूरिस्ट हैं या फिर आप वहां पर काम भी कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। इस चीज को वीजा कहा जाता है। सो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आप इसके बारे में जानते होंगे। आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेवल करने की जरूरत पड़ती है तो 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक पासपोर्ट, क्योंकि भारत के बाहर जाते ही आपकी जो आइडेंटिटी है वो भारत के पासपोर्ट से ही पता चलती है, ना कि भारत के ड्राइविंग लाइसेंस से या कि आधार कार्ड से। सेकंड, वीजा। जिस भी कंट्री में जाएंगे उसकी परमिशन हमें पहले लेनी पड़ती है उस कंट्री में एंटर करने के लिए, एंड दैट परमिशन और द ऑथराइजेशन इज नोन एज वीजा। बिफोर वी जंप टू द टॉपिक ऑफ टुडे, एक इंपॉर्टेंट ट्रिविया जान लीजिए कि कुछ लोग अगर कुछ कंट्री मिलके चाहें तो एक ऐसा कंसेंसस या ऐसा अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि एक दूसरे में एंटर करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जो सबसे बड़ा ऐसा अग्रीमेंट हमारे विश्व में है उसको कहा जाता है शेंजन एरिया। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाम से अगर सोचा जाए तो इट सीम्स लाइक ए चाइनीज अग्रीमेंट, राइट। शेंजन ऐसे देश का, ऐसे शहर का नाम महसूस होता है कि बेसिकली चाइना में हो। हाउएवर शेंजन एरिया, ये जो जितना भी ब्लू मार्क्ड है, ये एरिया यूरोप में है। यूरोपियन यूनियन के 26 देशों के एक कंबाइंड एरिया को शेंजन एरिया कहा जाता है, और इन्होंने, इन सारे देशों ने मिलकर अपने बीच में जो भी बॉर्डर कंट्रोल्स होते हैं उन सबको हटा दिया है। तो यानी कि अगर कोई इटली का या स्पेन का या फ्रांस का कोई नागरिक है, उनके पास पासपोर्ट है, तो इन पूरे के पूरी सारी टेरिटरी पर कभी भी ट्रेवल करने के लिए उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के इन कंट्रीज ने मिलके एक इकोनॉमिक सेक्टर तो बना ही रखा है, कॉमन इकोनॉमिक। इन्होंने एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेक्टर भी बनाने की कोशिश की है जिसमें बेसिकली एक दूसरे के लिए वीजा नहीं लगते। ऑफिशियली अबॉलिश्ड ऑल पासपोर्ट्स एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ बॉर्डर कंट्रोल एट देयर म्यूचुअल बॉर्डर्स। याद रखिए, फ्रांस का जब नागरिक भारत आएगा तो वो वीजा लेगा फ्रांस के पासपोर्ट से, इटली का आएगा इटली के पासपोर्ट से, स्पेन का आएगा स्पेन के पासपोर्ट से। दिस ओनली अप्लाइज देयर ओनली। इस ब्लू मार्क जो एरिया है, यही इसी एरिया को कहा जाता है शेंजन एरिया, यानी कि इसमें किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। द एरिया मोस्टली फंक्शंस एज ए सिंगल jurisdiction फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल पर्पसेज विद अ कॉमन वीजा पॉलिसी। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2019 में एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया था लॉन्ग टर्म रेजिडेंस का, जहां पर वो कोशिश कर रहे थे कि जो फॉरेनर्स है वो उनके देश में आके काम कर सके और स्टडी कर सके इन यूएई विदाउट द नीड ऑफ ए नेशनल स्पॉन्सर एंड 100% ओनरशिप ऑफ देयर बिजनेस। यूजुअली जब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ट्रैवल करते हैं तो आपको वहां का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको वहीं के किसी रेजिडेंट का एक स्पॉन्सर
कि वो रेजिडेंट आपको स्पॉन्सर करता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। इन जनरली इन केस में अगर आपके पास कोई, आप किसी को जानते नहीं है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जाना पड़ रहा है, तो जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं वही बेसिकली आपका स्पॉन्सर बन जाती है। तो इस प्रकार से एक सिस्टम बना रखा है कि जब भी कोई एंटर करे तो हमेशा किसी न किसी को जानकर ही एंटर करे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। उसके साथ साथ एक दूसरा भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रूल है, अगर आप वहां पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो यूजुअली आपको वहीं के किसी नेशन के जो उनका ही नागरिक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, यानी कोई एमिराती है, उसके साथ कोलैबोरेशन में ही आप बिजनेस कर सकते हैं। बिना कोलैबोरेशन के आप बिजनेस नहीं कर सकते, यानी कि 100% ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस वहां पर अप्लाई नहीं होती थी 2019 से पहले वाले सिस्टम में। अगर आप 2019 से पहले वहां पर बिजनेस करना चाहते तो आपको हर बार जो भी इन्वेस्टमेंट करते, सपोज कीजिए आपको वहां पर एक कार स्पेयर पार्ट्स की शॉप खोलनी है, तो भी वहां पे किसी एमिरेटी के साथ मिलकर ही खोलनी पड़ सकती थी, स्वयं पूरी की पूरी नहीं खोल सकते। However, the change was brought. 2019 amendment was brought in a bid to attract new foreign residents, particularly to the Emirate of Dubai following the economic upheaval caused by the coronavirus pandemic. पिछले 20 से 25 सालों में दुबई जो था या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो था वो स्पेसिफिकली इसी तरीके से डेवलप किया था, बट देन द इन्वेस्टमेंट स्लोड डाउन ड्यू टू दीज रिस्ट्रिक्टेड रूल्स की बेसिकली कंप्लीट 100% ओनरशिप नहीं होती, सो दे वर ट्राइंग टू चेंज इट। उसी तहत में इन्होंने एक नया गोल्डन वीजा सिस्टम भी अप्रूव किया है। गोल्डन वीजा एसेंशियली ऑफर्स लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, यानी 5 से 10 साल तक, टू पीपल हु बिलोंग टू फॉलोइंग ग्रुप्स, या तो इन्वेस्टर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, individuals with outstanding talents like of researchers, medical professionals and those with scientific and knowledge fields and remarkable students। यानी कि ये जो वीजा प्रोग्राम है गोल्डन वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो इन स्पेसिफिक फील्ड्स में काफी एक्सीलेंट हो, और उन लोगों को इस बात की सुविधा मिल जाती है कि वो दुबई के अंदर या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर काफी लंबे समय के लिए रह सकते हैं और वहां पर काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। गोल्डन वीजा उसे कहा जाता है। द मेन बेनिफिट ऑफ visa will be the security, as through the issuance of the golden visa UAE government has made it clear they are committed to providing expatriates, investors and essentially everyone looking to make the UAE their home as। तो basically सोच के देखिए, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन अगर आपको बार बार वीजा लेने की जरूरत पड़ती है तो आपके बिजनेस पे किसी प्रकार का डर आ सकता है, आपको कुछ और इशू हो सकते हैं। सो बाय दिस देयर इज अ सिक्योरिटी कि हाँ अब अगले 10 साल तक तो कोई खतरे की बात है ही नहीं, सेफली एंड साउंडली आप दुबई के अंदर या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, जितने भी एमिरेट्स है, टोटल 7 एमिरेट्स है यूएई के अंदर, कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं खुल्लम खुल्ला। अब ये 10 साल का जो ये वीजा मिलेगा, इन्वेस्टर्स हैविंग नो लेस देन AED 10 मिलियन वर्थ ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। AED का मतलब अरब एमिरेट्स दिरहम, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी है उसका नाम है दिरहम। एक दिरहम 20 रुपए के 20 इंडियन रुपीस के करीब होता है। तो अगर वो 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं तो यानी कि 20 करोड़ की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप गोल्डन वीजा के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं, ईदर इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड और अ कंपनी कैन अप्लाई। ठीक है, हाँ, पर ये जो 60% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट एंड द इन्वेस्टेड अमाउंट मस्ट नॉट बी लोन्ड, और इन केस ऑफ एसेट्स इन्वेस्टर मस्ट अज्यूम फुल ओनरशिप। तो उसमें कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 करोड़ रुपए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में डाल दी। कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि वहां पर 20 करोड़ का घर खरीद लिया तो आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। आपको एक बिजनेस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि बेसिकली इकोनॉमी को भी बेसिकली और ज्यादा फायदा हो सके। These 10 years long visa may be extended to include business partners providing that each partner contributes AED 10 million। तो अगर आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनको भी एक्सटेंड किया जा सकता है, परंतु अगेन उनको भी उतनी ही यानी कि 20 करोड़ रुपए की अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट दोबारा से करनी पड़ेगी। द लॉन्ग टर्म वीजा कैन इंक्लूड होल्डर्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अब ये लॉजिकल है, अगर आप किसी को लंबा वीजा देते हैं 10 साल का तो उनके स्पाउस होंगे या फिर उनके चिल्ड्रन होंगे, ऑब्वियसली दैट शुड अप्लाई। तो कौन 10 साल तक अपनी फैमिली को छोड़कर जा सकता है, वरना तो फंक्शन ही खत्म हो जाता पूरे के पूरे वीजा का। तो लॉजिकली स्पाउस और चिल्ड्रन को भी ये वीजा एक्सटेंड किया जा सकता है, एज वेल एज 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड 1 एडवाइजर ऑल्सो, अगेन बिकॉज दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट के लिए। यूएई ने अपने रेजिडेंसी लॉज को भी अमेंड कर दिया है, जिनमें कहा है कि अपने जो फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं दे कैन ब्रिंग देयर फैमिलीज विद देम एज लॉन्ग एज दे कैन अफोर्ड suitable accommodation and have the financial means to support them।
अगेन वो अपने देश के अंदर टैलेंट को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कुछ जो लॉज होते हैं, जो ट्रैवल के लॉज होते हैं, इमिग्रेशन के जो लॉज हैं, उसमें कुछ बदलाव है। उस लॉज में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बदलाव है गोल्डन वीजा का, जो कि हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स को और जो हाई इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको दिया जा रहा है, विच अलाउज दोज पीपल टू लिव इन दुबई फॉर लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 5 to 10 years। अक्टूबर 2020 में दुबई ऑल्सो लॉन्च्ड अ यूनिक रेजिडेंसी प्रोग्राम विच परमिटेड ओवरसीज वर्किंग प्रोफेशनल हु वर वर्किंग फ्रॉम home to live in the UAE while continuing to serve their employers in their home country. Nevertheless, अब ये बात समझने की जरूरत है कि जो ये इमिग्रेशन का सिस्टम होता है, कई बार कुछ लोग दूसरे देश की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या वहां पर शिफ्ट होना चाहते हैं। जैसे कई सारे जो हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स इंडिया में पढ़ते हैं, वो कई बार यूएस में शिफ्ट होकर वहां पे ग्रीन कार्ड लेकर यूएसए की सिटीजनशिप ले लेते हैं, या कोई कनाडा की सिटीजनशिप लेने की कोशिश करता है, जो कि अलग अलग प्रकार के उनके ऑफर होते हैं कंट्रीज के। कनाडा परमानेंट रेजिडेंसीज ऑफर करता है हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें इंडिया के कुछ लोग शामिल होते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की रेजिडेंसीज और जो सिटीजनशिप होती है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब आप किसी और पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे नहीं अगर सफल हो रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करके रेजिडेंसी ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट करके सिटीजनशिप ले सकते हैं। द गोल्डन वीजा इज काइंड ऑफ ए प्रोग्राम ऑफ रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट, यानी कि वहां के आप दूसरे देश की रेजिडेंसी ले लीजिए बाय इन्वेस्टमेंट। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ जैसे कि कनाडा है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज, कुछ पोर्चुगल हैं, या कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, जो कि क्योंकि उनके देश के पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, सो दे ऑफर दी रेजिडेंसी थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो आप वहां पर 5 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको बेसिकली किसी प्रकार की रेजिडेंसी, अगर आप 15 करोड़ वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं किसी उनकी कंडीशंस के बेसिस पर, सो दे गिव यू दी सिटीजनशिप एज सच। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम जो कि गोल्डन वीजा इस समय दुबई ने, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टू बी मोर प्रिसाइज, सबको दिया है। अगेन इसका मेन फोकस रहेगा दुबई के ऊपर कि दुबई में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, यू नो कि आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना सकता है। एंड सर, we would like to connect with you. How is that possible? Well, the easier way is that कि अपनी चॉइस की सोशल मीडिया ऐप खोलिए and just type my name somewhere over there and you will be able to connect with me. Beyond that, if you like the video, please do message me below this YouTube video. Have a nice day.